फर्स्ट टेस्ट मैच की ह्यूमिलिएटिंग हार के बाद हर एक इंडियन क्रिकेट फैन काफी डिसअपॉइंटेड और गुस्से में है। मगर गौतम गंभीर का एटीट्यूड और ईगो खत्म ही नहीं हो रहा। ये तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए जवाब से ही पता चलता है। उनसे पहला सवाल पूछा गया, क्या इंडियन प्लेयर्स को स्पिन खेलने में दिक्कत आती है? गौतम का आंसर था, काफ़ी यंग प्लेयर्स है ड्रेसिंग रूम में, अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखें तो बैटिंग में बहुत इनएक्सपीरियंस है। तो एक बार गौतम की बात मानकर देख ही लेते हैं कि हमारी टीम में ऊपर से नीचे तक कितना एक्सपीरियंस है। यशस्वी जायसवाल 2023 से टेस्ट टीम का रेगुलर पार्ट है, मगर ठीक है, जायसवाल को इनएक्सपीरियंस मान लो। केएल राहुल टोटल 65 टेस्ट मैचेस खेला है, क्या वो इनएक्सपीरियंस है? गंभीर अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कुछ भी बोल देता है क्या? बैटिंग में सिर्फ एक प्लेयर इनएक्सपीरियंस था, वो था ध्रुव जुरैल, बाकी सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे। एकदम पागल जैसी बात की है और कहा कि स्किल की कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द प्रेशर। कैसे प्लेयर कैसे परफॉर्म करेंगे? आप उन्हें टीम में सेटल होने का चांस तो दो। वेस्ट इंडीज़ के लास्ट टेस्ट में साई ने 87 रन मारे थे और इस टेस्ट मैच में उन्हें ड्रॉप किया गया। क्या पंत, जडेजा, अक्षर प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं करते? ये सारे वर्ल्ड कप विनर्स है, आप उन्हें टीम में सेटल होने का चांस तो दो। अगर आपको ये बातें अजीब लग रही हो तो रुको, गंभीर ने आगे तो और भी अजीबोगरीब बातें की है। गंभीर से अगला सवाल पूछा गया कि अगर हम स्पिन नहीं खेल पाते तो ऐसी पिचेस पर खेलने की जिद सही है? गंभीर का आंसर था, इस पिच में कोई डिमांड्स नहीं थे, अनप्लेएबल विकेट तो नहीं थी। मगर जिसने जिसने ये टेस्ट मैच देखा हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये ट्रैक टर्निंग ट्रैक नहीं था। अरे जिस पिच पर डे 1 से 3 डिग्री का स्पिन हो रहा हो, वो टर्निंग ट्रैक कैसे नहीं है? हाँ, मगर गंभीर की नज़र में ये टर्निंग पिच नहीं है। उनके लिए टर्न मतलब बॉल सीधा ऑफ स्टंप पर करके सीधा ड्रेसिंग रूम के अंदर घुस जाए तो वो टर्निंग पिच होगी। आगे गौतम गंभीर ने कहा, मेजॉरिटी विकेट्स तो फास्ट बॉलर्स ने ली है। हार्मर फास्ट बॉलर था क्या? मगर मेरे इसमें तो वो स्पिनर के एक्शन से बॉल डाल रहा था, पर शायद वो स्पिनर के एक्शन से 140 प्लस स्पीड से डाल रहा हो। इस मैच में टोटल 38 विकेट्स गिरी, क्योंकि दोनों इनिंग में गिल तो रिटायर हर्ट था। उन 38 में से 22 विकेट स्पिनर्स ने ली है और मैन ऑफ द मैच भी हार्मर ही था, जो कि स्पिनर है मेरे हिसाब से। मगर गौतम गंभीर के लिए वो फास्ट बॉलर है। गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी क्लियर किया कि उन्होंने ही ऐसे पिच की डिमांड करी थी क्यूरेटर से, एंड द क्यूरेटर वाज वेरी सपोर्टिव। मतलब खुद के हिसाब से ही पिच क्या गड्ढा बनाकर भी हम मैच नहीं जीत पाए, उस गड्ढे में खुद ही गिर गए। इस चीज़ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सल्यूट टू गौतम गंभीर एरा। ये गौतम गंभीर एरा नहीं, गोटी एरा है। जब रवि शास्त्री ने एक मैच के बाद कहा था, थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था, अब इस एरा में तो हर दूसरे मैच में ये कहने की सिचुएशन आ जाती है। आगे गंभीर जी ने कहा कि हम एज अ टीम हारते हैं और एज अ टीम ही जीतते हैं, हम बैटिंग की वजह से नहीं हारते या सिर्फ बॉलिंग की वजह से नहीं हारते। इस पॉइंट से मैं गंभीर से एग्री करता हूँ। हमने दूसरे दिन पर 63 रन की लीड थी साउथ अफ्रीका के पास, 63 रन से हमने 123 कैसे बनवा दिए? नेक्स्ट गंभीर जी ने कहा, अगर बॉलर्स के हाथ में बैट है, दे मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट विद द बैट। मगर जिस पिच पर बैटर से बैटिंग ही नहीं हुई तो बॉलर से क्या ही हम एक्सपेक्टेशन रखे? तो ये थी गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेन पॉइंट्स जो उन्होंने मैच के हार के बाद दी। इससे यह साफ पता चलता है कि उनका एटीट्यूड और ईगो 1% भी कम नहीं हुआ। उन्होंने बार बार यही बात की, प्रेशर हैंडलिंग और ये पिच इतनी टर्निंग पिच नहीं थी, ऐसी सब बातें, और बार बार कहते रहे कि हमने ये पिच मांगी थी और हमें पता था ये पिच ऐसे ही खेलेगी। अब देखते हैं सेकंड टेस्ट मैच में क्या प्लेइंग 11 खिलाते हैं गंभीर जी। जबकि गिल की इंजरी पर कोई क्लैरिटी नहीं है, साउथ अफ्रीका टीम तो और स्ट्रांग होकर आएगी क्योंकि रबाडा फिट है सेकंड टेस्ट मैच के लिए। आपको क्या लगता है सीरीज़ की स्कोर लाइन क्या होगी? और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू क्रिकपुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।